हमारी राइफल पर ऐसे लेंस और कैमरे लगे हुए हैं कि हम 1 किलोमीटर के आसपास की सारी मूवमेंट देख लेते हैं। हमें कोई डर नहीं है, सुरक्षा बल चाहे कहीं से भी आए। ये कहना है जैश ए मोहम्मद के उन आतंकियों का जो चनैनी में एक घर में जबरन घुसे और खाना पैक करवाया, व कुछ नकदी भी साथ ले गए। जी हाँ, जिला उधमपुर का चनैनी इलाका और चनैनी की पंचायत किरनी किरची, इस इलाके में आतंकी एक नाले के साथ सटे घर में घुसते हैं, पूरे परिवार को बंधक बना लेते हैं और घर के कुछ लोगों को कहते हैं कि खाना बनाकर पैक करिए। राजमा, चावल और रोटी पैक की जाती है। गर्म कपड़े, जूते, मोबाइल फोन और एक ट्रंक को खुलवाया जाता है। उसमें 15,000 रुपये कैश थे, जिन्हें आतंकी अपने साथ ले लेते हैं। घर की एक महिला गुहार लगाती है कि उनकी बहू गर्भवती है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो चारों आतंकियों में से एक आतंकी, जिसकी उम्र लगभग 18 और 19 के करीब में बताई जा रही है, वह 5,000 रुपये वापस कर देता है। उसके बाद आतंकी सारा सामान लेकर चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या आतंकियों के ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद के हैं, जो बसंतगढ़, लाटी, धूना, रामनगर, चनैनी और जो डोडा से सटे, किश्तवाड़, भद्रवाह से सटे इलाकों में सक्रिय हैं, वह इतने बेखौफ होकर घूम रहे हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है। साथियों, आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से आतंकियों के 3 से 4 ऐसे ग्रुप जो कठुआ, बनी, मछेड़ी से लेकर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह तक और उधमपुर के रामनगर, उसके साथ लाटी और चनैनी इलाके में जो देखे जा रहे हैं, जिनकी मूवमेंट ट्रैक होती है, कहीं ना कहीं ये ग्रुप जो हैं, ये किसकी वजह से बच रहे हैं? कौन है वो लोग जो इनको शेल्टर दे रहे हैं? हालांकि कुछ घरों में जबरन घुसकर तो सामान ले लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। और जो इनपुट्स अभी हैं कि हो सकता है कि ये आतंकियों के ग्रुप आजकल में, जाने की दिवाली के आसपास, कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। लगातार सीमा पार से जो आतंकियों के ग्रुप्स हैं, उनको भेजने की साजिशें पाकिस्तान की सेना और ISI कर रही है। क्या ये आतंकियों का ग्रुप जो चनैनी के किरनी पंचायत में देखा गया, ये नया है, जहां ये पहले से घुसपैठ करके यहां पर पहुंचा हुआ है? जो सूत्रों का कहना है कि ये सभी के सभी ग्रुप जो इन इलाकों में देखे जा रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद के स्ट्राइकर ग्रुप हैं, यानी कि उनके वारफेयर ट्रेंड कमांडो जो आतंकियों के हैं, वो हैं, जिनकी संख्या 12 से 15 के बीच हो सकती है। ये वही लोग हैं जो कभी रामनगर, कभी लाटी, कभी रामनगर से ऊपर के इलाकों में, बसंतगढ़ के इलाकों में, या फिर कठुआ, बनी से निकलकर डोडा, किश्तवाड़ के इलाकों में कई बार सुरक्षा बलों के साथ इनकाउंटर में ये लोग ट्रैप हुए, लेकिन वहां से जान बचाकर निकल गए। हालांकि इसमें शहादतें भी हुई। भारतीय सेना के जवान, 2 जवान जो है वो शहीद हुए अलग अलग इनकाउंटर्स में, और इन्हीं आतंकियों ने एक BDG के जवान का भी वहां पर शहादत हुई थी जब इनकाउंटर हुआ था। तो पिछले 1.5 साल से ये आतंकी इसी बेल्ट के अंदर घूम रहे हैं, जिनकी संख्या 12 के 15 के बीच में बताई जा रही है, जो सूत्रों का कहना है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार तलाशी अभियान चलाए हुए है। चनैनी में भी पिछले 2-3 दिन से लगातार इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। यह घटना 16 अक्टूबर रात की है और वहां तब से लेकर अभी तक जितना भी पहाड़ी इलाका है उसको घेरा गया है, लेकिन घना जंगल है और साथ में कंटीलीदार झाड़ियां हैं। इनके बीच सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आती है, लेकिन आतंकी कैसे बच के निकल के जा रहे हैं? क्या इन इलाकों में जो ट्रेडिशनल, जो पुराने, अगर कहा जाए कि जो नेचुरल हाइडआउट्स और पहाड़ों के भीतर हाइडआउट जो बनाए हुए हैं, जो कभी इस जमाने में पहले बहुत ज्यादा आतंकियों का दबदबा था, क्या उन्हीं जगहों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं?
ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि चनैनी के ऊपर का जो इलाका है यहाँ पर अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा है। जब वो हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंचाल रेजिमेंट के आतंकी इन इलाकों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे। क्या 20 साल के बाद वही इलाकों में फिर आतंकी उन जगहों पर पहुंच चुके हैं, चाहे सेओजदार का इलाका किश्तवाड़ के ऊपर का हो, बदरवा का, या फिर बनी मशेरी का इलाका कठुआ के ऊपर का हो, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास वो इनपुट्स जरूर हैं, या फिर इन लोगों के साथ वो लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं वो जरूर हैं, जो इन इलाकों को भली भांति जानते हैं, जिन्होंने उस समय आज से 20 साल पहले का टेररिज्म देखा हुआ है। क्या ये वही लोग सक्रिय हो चुके हैं कि फिर से इन इलाकों को आतंकियों की पनाहगाह बना रहे हैं? क्योंकि बहुत से इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं कि कठुआ बनी मछेड़ी का इलाका जो किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह की रेंज से मिलता है, रामनगर बसंतगढ़ से मिलता है, लाटी धूना का इलाका है, चनैनी का इलाका है, ये वो पहाड़ी इलाके हैं जिनके भीतर आतंकियों की मूवमेंट लगातार ट्रैक हो रही है। और जो 16 तारीख की घटना है ये तो बहुत ही शॉकिंग भी है कि 4 के करीब आतंकी जो हथियारों से लैस हैं वो एक घर के भीतर घुसते हैं और वहां पर परिवार को बंधक बना लेते हैं और परिवार के उन लोगों को राइफल की नोक पर खाना बनवाने के लिए कहते हैं और फिर राजमा चावल व रोटियां पैक करवाते हैं, गर्म कपड़े, जूते, मोबाइल फोन ले लेते हैं, नकदी भी ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि चनैनी के जिस इलाके में ये आतंकी घुसे हैं ये बिल्कुल जम्मू जो श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहां तक भी इनकी रेंज हो सकती है, या फिर जो बड़े प्रोजेक्ट्स इन इलाकों में चल रहे हैं वो भी इनके निशाने पर हो सकते हैं, या फिर सुरक्षा बलों के ठिकाने इनके निशाने पर हो सकते हैं। और जो इनपुट्स है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली के ऊपर आतंकी खलल डालने की पूरी तैयारी में हो, क्योंकि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के लिए नए नए प्लान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। ड्रोन से ड्रॉपिंग की जा रही है हथियारों की और मूवमेंट भी ट्रैक पूरी होती है। एलओसी का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका, इन तमाम इलाकों में सीमा के उस पार आतंकियों का जमावड़ा पिछले 7-8 महीने से बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के भीतर जो इस समय अपने हालात बने हुए हैं वो चाहे पीओजेके के भीतर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो, गिलगिल बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की पुलिस को बंधक बना लिया हो, पाकिस्तान की सेना को घुसने ना दे रहे हो, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इस समय युद्ध चल रहा है, तो कहीं अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का जो राग अलापती है पाकिस्तान की सेना उसी का फायदा तो उठाने के चक्कर में नहीं है, ताकि आतंकियों की मूवमेंट और ज्यादा तेज यहाँ पर करवाई जा सके और कोई ना कोई बड़ा हमला प्लान किया जा सके। साथियों, ये जो महीना है इस महीने में पहले भी कई बार रजौरी पुंछ में बड़े हमले हो चुके हैं, जहां पर भारतीय सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया हो, वो चाहे रजौरी का इलाका हो, चाहे मेंढर का इलाका हो, चाहे पुंछ का इलाका हो। इन इलाकों में आज से 5-7 साल पहले से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अटैक जहां पर हुए, जहां 3 साल पहले भी रजौरी के जो केसरी हिल इलाका है वहां पर भी एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें भारतीय सेना के कमांडो शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यहाँ पर अपना जो स्लीपर सेल है, जिसे हम OGW कहते हैं, उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया है, ताकि उन पुराने इलाकों में जहां पर कभी आतंकियों का दबदबा होता था वहां पर फिर एक बार आतंकियों की पनाहगाह शरण छतली वो बनाई जा रही है। यही कारण है कि पिछले कई महीनों से इन पहाड़ी इलाकों में, वो जिला उधमपुर हो, जिला कठुआ हो, या डोडा भद्रवाह का इलाका हो, इन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट कई बार जंगलों में देखी गई है और लगातार अगर बात करें तो 6 से 7 बार मुठभेड़ें भी हो चुकी हैं। हालांकि एक आतंकी को मारा भी गया था जो जैश का कमांडर था, लेकिन बाकी उनके साथी अभी भी बसंतगढ़ या फिर ऊपर के इलाकों में छिपे हुए हैं। क्या जो चनैनी में आतंकी देखे गए जो घर में आए थे, क्या ये उसी ग्रुप का हिस्सा है या फिर ये एक नया ग्रुप है, ये अलग सवाल भी है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आतंकियों की तलाश में जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। और दिवाली के अवसर पर जहां तक कि भारतीय सेना का और पुलिस का भी कहना है कि सुरक्षा बल मजबूत हैं और हर समय सतर्क हैं, किसी भी ऐसी घटना को रोकने के लिए जवान दिन रात डटे हुए हैं।